खून का रिश्ता क्या प्रिया? रक्त संबंध क्या प्रिया है? पर कैसे? ये तो बस एक कहानी है ना, लेकिन कैसे? ये तो सिर्फ एक कहानी है ना? पता नहीं मीरा, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जब से हमने उस पुराने घर में कदम रखा है, अजीब घटनाएं हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मीरा, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब से हम उस पुराने घर में गए हैं, अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या हम सच में भाग सकते हैं? हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अगर ये सचमुच हमारे अतीत से जुड़ा है, तो क्या हम इससे बच सकते हैं? हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन अगर ये सच में हमारे गुजरे हुए समय से जुड़ा है, तो क्या हम इससे बच पाएंगे? प्रिया के बारे में सोचो, उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। क्या वो जानती थी कि ये सब होने वाला है? प्रिया के बारे में सोचो, उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। क्या उसे पता था कि यह सब होने वाला है? अगर उसने हमें पहले ही बता दिया होता, तो शायद हम इस मुसीबत में नहीं फंसते। अगर उसने हमें पहले ही बता दिया होता, तो शायद हम इस परेशानी में नहीं पड़ते। अब हमें खुद ही इसका सामना करना होगा। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमें खुद ही इससे निपटना होगा। हमें सच पता करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम साथ हैं और हम इस रहस्य को सुलझा लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे। हम साथ हैं और हम इस राज का पता लगा लेंगे। कुछ भी हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे। शायद यही हमारी किस्मत है। हमें अपने अतीत का सामना करना होगा और सच्चाई को उजागर करना होगा। शायद यही हमारी किस्मत है। हमें अपने गुजरे हुए कल का सामना करना होगा और सच को सामने लाना होगा। चलो मीरा, हमें इस रहस्य को सुलझाना है और अपने भविष्य को सुरक्षित करना है। चलो मीरा, हमें इस राज को सुलझाना है और अपने आने वाले कल को सुरक्षित करना है। खूनी चांद, पुराना देवता, बलिदान, लाल चांद, प्राचीन देवता, बलिदान। ये शब्द प्राचीन गलियारों में गूंज रहे थे, हवाओं द्वारा फुसफुसाए जा रहे थे, जो एक भूले हुए समय के रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए थीं। सदियों से छिपी हुई पांडुलिपि में एक ऐसी शक्ति को खोलने की कुंजी थी, जो हजारों सालों से निष्क्रिय पड़ी थी। यह अनुष्ठानों के बारे में बताती थी, लाल चांद के नीचे दिए गए बलिदानों के बारे में और एक प्राचीन देवता के बारे में जिसे श्रद्धा और भय की आवश्यकता होती थी। प्रिया, क्या कह रही हो? उसके दोस्तों ने उसे चिंता और उलझन से देखा। उन्होंने उसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। पांडुलिपि के शब्दों में इतनी खोई हुई। कमरा मंद रोशनी में था, हवा में तनाव भरा हुआ था, क्योंकि वे उसके गूढ़ कथनों को समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया, क्या कह रही हो? उसने दोहराया। उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। पांडुलिपि, यह एक ऐसी शक्ति के बारे में बताती है जो ग्रहण की रात को जागृत होगी। हमें तैयार रहना होगा, प्रिया ने जोर देकर कहा। उसकी आंखें डर और दृढ़ता से भरी हुई थीं। जब यह रिश्ता वाला जागेगा ना, ग्रहण वाली रात को, एक प्राचीन शक्ति फिर से जाग जाएगी। पृष्ठ पर शब्द चमक रहे थे, जैसे कि उगते हुए चांद की अजीब लाल रोशनी से प्रकाशित हो रहे हों। पांडुलिपि पुरानी थी, उसके पृष्ठ भुरभुरे और उम्र के साथ पीले पड़ गए थे, लेकिन जिस शक्ति के बारे में यह बोल रही थी, वह कालातीत थी। एक पुरानी ताकत फिर से जाग जाएगी। परछाई अपनी मर्जी से हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं। प्राचीन खंडहरों में नाच रही थीं, मानो आने वाली घटना की प्रतीक्षा कर रही हों। पुरानी धूल भरी किताब अपने आप खुल गई। उसके पृष्ठ ऐसे फड़फड़ा रहे थे, मानो किसी अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित हो रहे हों। जब यह रिश्ता वाला जागेगा, ग्रहण की रात को, एक प्राचीन शक्ति फिर से जागृत होगी। ग्रहण ने आकाश में एक चमकता हुआ प्रभामंडल डाला। अंधेरे, रहस्यमयी जंगल को एक अलौकिक प्रकाश में नहला दिया। हवा प्रतीक्षा से भरी हुई थी। जंगल अतीत की फुसफुसाहट से जीवंत था। जागेगी, जागेगी, ये शब्द रात में गूंज रहे थे। उस शक्ति की एक भयानक यादौरी, जो अब बस छूटने ही वाली थी। उस व्यक्ति की आंखें अचानक खुल गईं, एक ऐसे ज्ञान और शक्ति से भर गईं जो सदियों से सुप्त पड़ी थी। मोमबत्तियों वाला अनुष्ठानिक दृश्य टिमटिमा रहा था, अजीब परछाई डाल रहा था, जैसे ही प्राचीन शक्ति एक बार फिर हिलने लगी। प्रिया, तुम्हारी आंखें। इसे रोकना पड़ेगा, इसे रोकना ही होगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। बाहर लाल चांद पूरा निकल आया है। सब जगह लाल लाल रोशनी फैला रहा है। हे माता रानी, बचा लो। प्रिया, ये तुम नहीं हो, ये पत्थर है जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। पत्थर? ये पत्थर नहीं, चाबी है। एक ऐसे दरवाजे की चाबी जो बरसों से बंद है। प्रिया अपने बैग से एक पुराना सा चांदी का कटोरा और चाकू निकालती है। घबराकर, प्रिया क्या कर रही हो?
मुस्कुराकर। बलिदान तो देना ही पड़ेगा, पुराने देवता को जगाने के लिए। जैसे ही प्रिया अपना हाथ काटती है और खून कटोरे में गिरता है, तेज हवा चलने लगती है, पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं और एक ठंडी अजीब सी फीलिंग आने लगती है। चिल्लाकर, कुछ आ रहा है, मुझे लग रहा है। प्रिया की तरफ बढ़ते हुए, हमें अभी यहां से भागना होगा। अचानक प्रिया गिर जाती है। उसके शरीर से एक काला धुआं जैसा कुछ निकलता है और वह चमकते हुए पत्थर में समा जाता है। पत्थर तेज रोशनी से चमकता है। अर्जुन और मीरा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। जब रोशनी कम होती है, अर्जुन और मीरा देखते हैं कि वे एक अंधेरे सायेदार चीज के अंदर फंस गए हैं जो पत्थर से निकला है। यह पत्थर एक रहस्यमयी ऊर्जा से चमक रहा है और उसके चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैली हुई है। अर्जुन और मीरा को समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ और वे यहां कैसे पहुंचे। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ दिख रही है। डर कर, क्या हो रहा है? हमें यहाँ से निकालो। यह जगह बहुत डरावनी है और मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्या कोई हमारी मदद कर सकता है? हम यहाँ फंस गए हैं और हमें नहीं पता कि क्या करना है। घबराकर, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। यह अंधेरा बहुत गहरा है और हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही हैं। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना कुछ बुरा हो सकता है। अर्जुन, क्या तुम्हें कोई रास्ता दिख रहा है? एक ठंडी डरावनी हंसी अंधेरे में गूंजती है। यह हंसी इतनी भयानक है कि अर्जुन और मीरा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि यह हंसी कहां से आ रही है और इसका क्या मतलब है। यह हंसी उनके डर को और बढ़ा देती है और वे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। अर्जुन और मीरा डर से कांप रहे हैं। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे हैं और वे एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें इस अंधेरे और डरावने माहौल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर तरफ से अजीब आवाजें और रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं। वे एक दूसरे को हिम्मत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। अर्जुन और मीरा को अब अपनी अक्ल और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा ताकि वे इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सकें।